अयोध्या में सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चुनौती दी है और कहा है कि ईमानदार मंत्री हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ें। जहां से ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं लड़ूंगा। यही नहीं, पवन पांडे ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को उछलकूद मंत्री बताया। दरअसल पवन पांडे ने यह बयान ब्रजेश पाठक के उस बयान पर आया है कि अखिलेश यादव या शिवपाल यादव डर बस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पवन पांडे ने जवाब देते हुए कहा कि ब्रजेश पाठक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने बयान दिया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व शिवपाल यादव डर बस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यह अधिकार ब्रजेश पाठक को नहीं है कि वह सपा का कौन नेता चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। पवन पांडे ने आरोप लगाया कहा कि उत्तर प्रदेश में मरीज मर रहे हैं, दवाइयां नहीं हैं, ब्लैक में दवाइयां बिक रही हैं, अस्पताल में कालाबाजारी चल रही है, डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं, एम्बुलेंस में डीजल पेट्रोल नहीं है, पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है और स्वास्थ्य मंत्री उछलकूद में व्यस्त हैं। पवन पांडे ने चुनौती देते हुए कहा कि आपके अंदर नैतिकता है तो लोकसभा का चुनाव लड़े। जहाँ से आप लड़ेंगे वहीं से मैं लड़ूंगा। अगर आपको लोकसभा चुनाव की इतनी चिंता है, अपनी छवि इतनी अच्छी नेक है तो ईमानदार है तो लड़िए। लोकसभा का चुनाव जहां से आप लड़ेंगे वहां से मैं लड़ूंगा। अगर नैतिकता है तो चुनौती स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बटे उछल कूद मंत्री डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लगातार अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कल बयान जारी किया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी किसी कारण डर के कारण चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, शिवपाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये हक और अधिकार श्री ब्रजेश पाठक जी को नहीं है कि समाजवादी पार्टी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये तय करने का अधिकार ब्रजेश पाठक जी के पास नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में मरीज मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, ब्लैक में दवाइयां बिक रही हैं, अस्पताल में कालाबाजारी चल रही है, डॉक्टर बाहर से दवाई लिखते हैं, एम्बुलेंस में डीजल और पेट्रोल नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है और स्वास्थ्य मंत्री उछल कूद में व्यस्त हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जी बटे डिप्टी सीएम जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, अगर आप में नैतिकता है तो लड़ो लोकसभा का चुनाव और जहां से आप लड़ेंगे मैं लड़ूंगा। अगर आपको इतना ही लोकसभा चुनाव की चिंता है और आपको लगता है कि आपकी छवि इतनी अच्छी और आप नेक हैं, ईमानदार हैं तो लड़िए लोकसभा का चुनाव। जहां से आप लड़ेंगे वहां से लड़ूंगा, चुनौती दे रहा हूं। अगर नैतिकता चुनौती स्वीकार करो।